दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो मेरी मुद्दे की बात है वो ये है कि एक कहावत है कि जब कुदरत देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है और जब लेती है वापस तो चमड़ी उतार लेती है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा में आया है कि हरियाणा में फरीदाबाद के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहर NIT फरीदाबाद में जो हुआ वो एक तरीके से इतिहास बन गया है। हरियाणा के मेयर हरियाणा फरीदाबाद के इंडस्ट्री हब कहे जाने वाले फरीदाबाद में NIT फरीदाबाद में इससे पिछली बार अशोक अरोड़ा फरीदाबाद के मेयर बने थे, जो पूरे 5 साल रहे थे इस वर्तमान से पिछले टर्म में। किसी ने पहले तो पार्षद बने, बी ब्लॉक में रहते हैं NIT फरीदाबाद बी ब्लॉक में। पहले तो वो पार्षद बने, पार्षद बनने वाली तो बात ठीक थी, वो समाज सेवी हैं, कई तरीके से अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करते रहते हैं, वो जिस लायक हैं, और उसी का फल उन्हें जो है एक पार्षद के रूप में मिला। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि अशोक अरोड़ा हरियाणा के सबसे बड़े शहर फरीदाबाद के मेयर बन सकते हैं। कारण एक तो वो अंडर मैट्रिक हैं थे, और राजनीति में भी कोई बहुत ज़्यादा ना उनका नाम था ना पकड़ थी, लेकिन इतना ज़रूर था कि कांग्रेस में सक्रिय थे और कांग्रेस के पूर्व मंत्री AC चौधरी के करीबी थे, उनके साथ लगे रहते थे। खैर, ये उनकी चतुराई भी थी कि उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने फरीदाबाद के सभी MLAs को, सभी नेताओं को किस तरीके से मनाया कि वो उनका नाम आगे करें और उनका नाम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, तो ये उनकी काबिलियत थी। और इसी काबिलियत का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने सारे MLAs का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो तत्कालीन CM थे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वो फरीदाबाद के मेयर बने थे। अब 1,80,000 रुपए वार्षिक आमदनी वाले परिवारों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त। 1,80,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को मामूली अंशदान पर मिल रहा है आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया निशुल्क इलाज। बेहतर हुई सुविधाएं, बढ़ रहा है स्वास्थ्य, जो ठाना वो कर दिखाया। और अब पिछले कुछ समय से वो बड़कल विधानसभा क्षेत्र फरीदाबाद से चुनाव लड़ने, विधायक का चुनाव लड़ने और टिकट की दौड़ में लगे हुए थे। उनका बेटा भरत अरोड़ा भी और खुद अशोक अरोड़ा भी। हालांकि एक तरीके से वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे भरत अरोड़ा को सौंप चुके हैं, लेकिन जिसको टिकट मिल जाता, मिलता ना मिलता वो तो भविष्य की बात है, लेकिन उनका प्रयास जारी था विधायक का टिकट लेने के लिए बड़कल विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन उनके सपनों पर इतना जबरदस्त तुषारपात होगा किसी ने नहीं सोचा था। वो तुषारपात क्या हुआ कि वो NIT फरीदाबाद हनुमान मंदिर के, जो यहाँ पर ये बड़ी परंपरा है मंदिरों की, गुरुद्वारों की, राजनीति की भी और धर्म की भी चलती है, तो वो वर्षों से हनुमान मंदिर NIT फरीदाबाद नंबर 1 के प्रधान रहे हैं। और अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते इसके मंदिर कमेटी के चुनाव हुए, तो एक होटल के आगे पान का खोखा लगाने वाले भूपेंद्र उर्फ बॉबी ने उनको मंदिर कमेटी के चुनाव में हरा दिया। तो दोस्तों, आप इसे कुदरत का खेल ही कहेंगे
कि जो फरीदाबाद का मेयर रहा और जो विधायक बनने के सपने देख रहा था, जो विधायक बनने के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा था, जो एक मंदिर कमेटी के चुनावों में चुनाव हार गया, एक गरीब खोके वाले बॉबी से, जो उन्हीं का पड़ोसी है, इससे शहर में उनकी बड़ी किरकिरी हुई है। ये चर्चा का विषय है और ये माना जा रहा है कि जैसे देश में एक चाय वाले ने राजनीति में कमाल किया, उसी तर्ज पर फरीदाबाद में एक पान वाले ने एक मेयर का राजनीतिक भविष्य चौपट कर दिया। तो दोस्तों, ये कुदरत के खेल हैं, इसे किस्मत कहिए, कुछ भी कहिए, या अशोक अरोड़ा और उनके पुत्र भरत अरोड़ा से कहाँ चूक हुई, जो एक छोटा सा चुनाव, मंदिर कमेटी का चुनाव, वो नहीं जीत सके, जबकि वो तैयारियां विधायक के चुनाव की कर रहे थे। अब उनसे कहाँ चूक हुई है, इस पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और जैसे ही संपर्क होगा हम उनसे संपर्क करके एक स्टोरी फिर आपको देंगे कि जो चौबेजी छब्बेजी बनने चले थे वो दो बेजी भी नहीं रहे। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, और इस तरीके की कहानियाँ जो आपको उद्वेलित करती हैं, आपको पसंद आती हैं, और समाज के हर वर्ग की कहानियाँ, हर तरह की कहानियाँ हम आपके सामने लाते रहते हैं। जिस तरीके से आजकल महीनों से आपका प्यार देश रोजाना पर बना हुआ है, उसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, सहयोग बनाए रखें। आगे चुनावी दौर है, पूरे साल लोकसभा के चुनाव भी हैं और हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी अगले साल ही होने वाले हैं, या ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा के चुनाव हो जाएं। तो हम आपको मतलब नई से नई और खोजपूर्ण स्टोरियां राजनीति पर आपको लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया।